जिस प्रकार मैं रखता हूँ, पहले कुछ बातों को हम देखेंगे। बात क्या है? बात ये है कि ये मेरा क्या है, यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल, जिससे हम पाते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है, मेरा खुद का नाम रथोक सुनियानी है। और उस नाम को अगर आप यूट्यूब, जब आपका मोबाइल में ऐप रहता है, जैसे खोलते हैं और यूट्यूब को जब दबा देते हैं, इसको इसे निकलेगा, आपका मोबाइल में ऐप्स होगा, तो उसको दबाते हैं और उसको दबाने के बाद सर्च, जो कि लिखने के लिए सर्च रहता है, तो उसमें अगर मेरा नाम को सर्च करते हैं, कोई सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं वहां भी कह रहा हूँ, वीडियो जो देखते हैं, अगर मिलता है मेरा वीडियो, मेरा चैनल, तो अगर नाम को लिख देते हैं, इस प्रकार लिखते हैं, तो ऐसा कुछ विषय, मतलब कुछ मेरा ये जो है ना अकाउंट आएगा। आप अगर सब्सक्राइब करते हैं, इसको अगर दबाते हैं, बेल आइकन जो ऑल को दबाते हैं, तो मैं जैसे वीडियो डालूं, आपके पास 1 सेकंड में ठंग करेगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप जानेंगे कि मेरा वीडियो आया, परमेश्वर का जो वचन है वो आ गया। उसको लाइक करना, लाइक, ये जो दिख रहा है ना, उसको लाइक करना, कमेंट करिए, शेयर भी करिए, दूसरों तक भी पहुंचाइए। हालेलुया। दूसरा है फेसबुक। मैं फेसबुक में लाइव आता हूँ, यूट्यूब में नहीं। और जब ये वीडियो खत्म होता है, जब प्रोग्राम खत्म हो जाता है, तो मैं उस वीडियो को यूट्यूब में डालता हूँ। फिर इसको भी फॉलो करिए, इसको भी मेरा फेसबुक पेज है, ऐसा कुछ आएगा। दूसरा है इंस्टाग्राम। लोग आज इंस्टाग्राम को क्या क्या फोटो डालते हैं, फेसबुक में क्या क्या फोटो डालते हैं, लेकिन मैं वैसा नहीं कि मैं इसको, ये जो मेरा अकाउंट है, उसको मैं बर्बाद करूं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं इसमें भी परमेश्वर का वचन डालता हूं। हालेलुया। तो ये सारे बातें को मैं जिसको दिखाएं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, क्या फायदा है इसको फॉलो करना, इसको सब्सक्राइब करना, क्या फायदा? फायदा ये होगा आपका बाइबल का सत्य बातों को सीखेंगी। सत्य बात क्या लिखा गया है, सत्य बातों को सीखेंगी, और आपका जो सब्सक्राइब करता है, आपका आत्मिक उन्नति होगा। हालेलुया। फायदा यही है। तो अभी आते हैं आज का विषय। आज का विषय में बातें करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जब ध्यान देते हैं तब मैं जैसे आपका फेस देखता हूँ, फेस मतलब मुंह को देखता हूँ, अगर मुंह बनाते हैं तो मेरा जो क्या कहता है उसको, जोश ना रहता है ना, और परमेश्वर मुझे अब इच्छुक करता है कि बताने के लिए। और आपका मुंह बैटरी लो हो जाएगा, तो मेरा ही बैटरी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। अगर दोनों का बैटरी लो हो जाएगा ना, जितना भी फोन ऑन करो, ऑन नहीं होगा, स्विच ऑन नहीं होगा, तो चार्ज रखिए। किसको? आपका बैटरी। हालेलुया। आपका बैटरी को चार्ज रखिए। अब आज का विषय यह है बाइबल की बातों को बड़े ध्यान से। मैं बुधवार को सिखाया था, इसलिए मैंने 2 दिया, आज नाम 2 दिया, एपिसोड 2। बाइबल की बातों को समझना होगा। क्या करना? ध्यान देना, शब्द को समझना होगा हर इंसान को। किसको? हर इंसान को। किस बातों को? ये बाइबल का बात है। बाइबल की बातों को समझना होगा हर इंसान को, हर एक जाति, हर एक धर्म इंसान हो, तो तुझे क्या करना पड़ेगा? ये जो बाइबल का मैं फोटो रखा हूं, इसका बातों को समझना होगा। तो आगे बढ़ते हैं। आप क्रिश्चियन है ना, जबकि बाइबल क्रिश्चियन नहीं कहता है, लोगों का हिसाब से मैं कह रहा हूं। दुनिया जिस प्रकार बातें करता है, तो मैं उसी प्रकार बातें कर रहा हूं। आप क्रिश्चियन है या आप मुस्लिम है, मुस्लिम जानते हैं ना किसको कहते हैं? मुस्लिम है। आप क्रिश्चियन है, आप मुस्लिम है, आप हिंदू हैं, आप बुद्धिस्ट हैं, आप यहूदी हैं और नाना प्रकार के हैं ना। लेकिन मैं आपको समझने के लिए मैंने कितना रखा? 4-5 रखा। आप क्रिश्चियन हैं, आप मुस्लिम हैं, आप हिंदू हैं, आप बुद्धिस्ट हैं, आप यहूदी हैं, आप जो कोई भी हैं,
लिखा गया ना, अब जो कोई भी है लेकिन आप हैं इंसान। हालेलुया। क्या है? आप क्रिश्चियन हैं, खुद को क्रिश्चियन कहलाने वाला, लेकिन मैं क्रिश्चियन नहीं हूं, मैं यीशु का पे चलने वाला व्यक्ति, यीशु ईसाई। ठीक है, तो आप क्रिश्चियन हैं, आप मुस्लिम हैं, आप हिंदू हैं, आप बुद्धिस्ट हैं, आप यहूदी हैं, आप आदिवासी हैं, आप पारसी हैं, आप जो कोई भी है, लेकिन आप हैं इंसान। क्रिश्चियन कहलाने वाला क्या है? इंसान। हिंदू कहलाने वाला क्या है? इंसान। मुस्लिम कहलाने वाला क्या है? बुद्धिस्ट कहलाने वाला क्या है? जो कोई भी है, लेकिन क्या है? इंसान। हालेलुया। गलत कहा मैंने? क्या हिंदू इंसान नहीं है? क्या क्रिश्चियन इंसान नहीं है? इंसान है, लेकिन आप हैं तो क्या है? इंसान। जिसको कहते हैं लोग हम लोग के भाषा में लोकल जो भाषा बातें करते हैं, क्योंकि कोई लोग वीडियो देखते होंगे उड़िया, जो हम लोग का लोकल लैंग्वेज है उसको नहीं समझते होंगे, तो हम लोग का लोकल भाषा में क्या कहते हैं? लोग का नहीं बुझला है कि नहीं? हिंदी में भी कहते होंगे लोग फुगले, इंसान ही इंसान, इंग्लिश मैन ओमेन ऐसा कहता है। तो उसी प्रकार, लेकिन आप हैं इंसान, आपको समझना होगा बाइबल की बातों को। हालेलुया। जो कोई भी क्यों ना हो, लेकिन आप हैं इंसान, तो आपको समझना होगा बाइबल की बातों को। ये 300 रुपया में मिलने वाला, हो सके 200 में मिलता होगा, हो सके 100 रुपया में मिलता होगा, हो सके आपको कोई फ्री में भी दिया होगा। ये जो बाइबल है मुझे फ्री में मिला है, वो अनिल भाई की तरफ से। मेरा बाइबल देखेंगे ना, टुकड़ा टुकड़ा हो गया है, पीस हो गया है। इतना मैं छेड़छाड़ करता हूँ बाइबल को। छेड़छाड़ का मतलब पढ़ाई करता हूँ। हालेलुया। तो भाई के जरिया से मुझे उस समय जब बाइबल मेरे हाथ में आया, उस समय मेरे पास उसको खरीदने के लिए भी पैसा नहीं था। यहाँ तक कि 300 रुपया से मैं बाइबल लाऊं, ऑनलाइन से या कहीं से भी लाऊं, ऐसा नहीं था। लेकिन भाई का जीवन में मेरे लिए काम किया और मुझे मिल गया। हालेलुया। तो कहते हैं कि जो कोई भी क्यों ना हो मेरे प्यारो, आप हैं इंसान, तो आपको समझना होगा बाइबल की बातों को। हालेलुया। इसी में सब कुछ छिपा हुआ है। इसी में ये जो बाइबल है ना, पुराना नियम 39 और नया नियम, जैसे कि पुराना उत्पत्ति से मलकी आता है 39 39, और नया नियम जिसको कहते हैं मत्ती से प्रकाशित वाक्य 27, इसमें मिलाकर 66 बुक्स है। इसमें जो हम देखते हैं, इसी में सब कुछ क्या हुआ है? छिपा हुआ है। इसी में सब कुछ छिपा हुआ है। इसलिए हर इंसान को समझना होगा ये जो बाइबल की बात होगी। अभी देखिए, सच्चे परमेश्वर को जानने के लिए या पहचानने के लिए, किसको क्या लिखा गया? सब सच्चे परमेश्वर को जानने के लिए या उसको पहचानने के लिए एक ही मात्र जरिया है या रास्ता है, जिसको कहते हैं बाइबल। हालेलुया। यही आपको पहचान करेगा। किससे? यीशु से। सच्चा परमेश्वर को, रिपीट करता हूं, सच्चा परमेश्वर को जानने के लिए या पहचानने के लिए एक ही मात्र जरिया है या रास्ता है, जिसको कहते हैं बाइबल। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हर इंसान, आप हिंदू हैं, आप हैं क्रिश्चियन, आप हैं बुद्धिस्ट, समझना होगा बेटा तुझे इसका बातों को। तुझे क्या करना पड़ेगा? समझना होगा। कितने दिन का तू है, तुम कितने दिन तक इस भक्ति में जीवित रहोगे? ज्यादा से ज्यादा 100 साल का आंकड़ा जो कहते हैं पार करने तो पाओगे, उससे ज्यादा नहीं पाओगे। हालेलुया। इससे पहले तो ये जो बाइबल है, इसका बातों को अगर तू नहीं समझा, गई भैंस। हालेलुया। जब तक ये शरीर चल रहा है, फिर रहना समय है, आज इसको समझ लो, ये बाइबल की बातों को समझ। मैं हर इंसान को, तुम इंसान हो, मैं आपसे बातें कर रहा हूं। हालेलुया। हर इंसान को मैं कह रहा हूं, एक ही मात्र जरिया है, एक ही मात्र जरिया है या रास्ता है सच्चे परमेश्वर को जानने पहचानने का, जिसको कहते हैं बाइबल। हालेलुया। जिसको कहते हैं बाइबल। देखिए, मैं
हर इंसान का मतलब यहाँ जितने हैं जो कुछ भी हम लिख दिए ना इसमें, इस देखिए आप जो कोई भी है लेकिन इंसान है, तो इसीलिए मैंने इस प्रकार लिखा क्योंकि मुझे इसमें कुछ ज्ञान मिला। ये यशायाह नबी 2 का 1 का 2 में मैं जब पढ़ रहा था इसको तो मुझे इसमें कुछ ज्ञान मिला, कुछ परमेश्वर की ओर से कुछ ज्ञान मिला और वो ज्ञान को मैं छिपाना नहीं चाहता। हालेलुया। मैं आपको मैं वो ज्ञान को बताना चाहता हूं। मैं जितना बटू ज्ञान मुझे मिलेगा उतना ज्ञान परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। इसलिए मैं छिपाना नहीं चाहता हूं। क्या मिला मुझे देखिए, लिखा जाता है यशायाह नबी और 1 उसका 2 में कहता है, हे स्वर्ग सुन। शब्द को ध्यान देना, हे स्वर्ग सुन। और उससे आगे कहता है, और हे पृथ्वी कान लगा। हालेलुया। क्या कहा? हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा। तो पृथ्वी को जब कह रहा है तो किसको कह रहा है? पृथ्वी में कौन बस करता है? इंसान। हालेलुया। इसलिए इस पृथ्वी में मैं जितने भी धर्म कर लिया ना, धर्म मतलब मेरा बाइबल नहीं सिखाता है, लेकिन दुनिया जिस प्रकार बातें कर रहा है मैं उसी के अनुसार उसको क्या कर रहा हूँ? सिखा रहा हूँ ताकि वो समझ सके। कहता है, हे स्वर्ग सुन और हे इंसान कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है। कौन? क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। हालेलुया। जिस परमेश्वर ने जन्म दिया, जिस परमेश्वर ने मिट्टी से उठाकर इंसान का शरीर को बनाया, और उसी को हम क्या करते हैं? बलवा करते हैं। हालेलुया। गलत को कहते हैं, उसे मुंह लगाते हैं। इसीलिए कहता है इस जगह में, इसका मतलब ये है, कहने का मतलब, ये वचन का कहने के मतलब ये है कि तुम कान लगा, हे पृथ्वी तुम कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है। कोई महान व्यक्ति नहीं है, कोई नेता मंत्री नहीं है, कोई भी इसमें महापुरुष नहीं है, बाबा ऋषि मुनि जिसको देखते हैं वो नहीं है, स्वयं यहोवा है। लिखा हुआ ना सब यहोवा है। कहता है क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। मैं इसको कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? इसको कहते हैं अपना माँ बाप आपको जन्म देते हैं, शारीरिक रूप से जन्म देते हैं, उसको हम क्या करेंगे? तुम मोर मान हो कहेंगे। लेकिन परमेश्वर को क्या कह रहे हैं? वैसे कह रहे हैं, बलवा कर रहे हैं, तू मेरा बाप नहीं है, ऐसा कहेंगे? नहीं कहेंगे। लेकिन आज परमेश्वर को नहीं ऐसा कह रहे हैं, इसीलिए कहता है उसका तेज बेल। तो बेल किसको कहते जानते ना? बेल मतलब हालेलुया। गाय, बेल, गरु, इस प्रकार भाई कह रहा था, परमेश्वर ने उसका क्या कर दिया? बेल को बचाया। हालेलुया। तो कहते हैं बेल तो अपने मालिक को, बड़े ध्यान से सुना, बेल तो अपने मालिक को और गधा, इंग्लिश डोंकी है कि नहीं, गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। हालेलुया। मेरी जो प्रजा है वो विचार नहीं करती। तो इसको कहते हैं जिस थाली पर खाना उसको लात मारना। हालेलुया। जिस परमेश्वर ने हमें सृष्टि किया उसको हम नहीं पहचाने, इसको क्या कहते हैं? जिस थाली पर खाओ उस थाली को लात मारो। हालेलुया। तो कहता है कि पशु से भी हम गाय गुजरा है। हालेलुया। पशु से भी हम क्या है? गाय गुजरा जीवन जी रहे। जिसने परमेश्वर ने, देखिए आगे देखते हैं, जिस परमेश्वर ने मनुष्य को सृष्टि की, सृष्टिकर्ता को नहीं पहचाना, ऐसे परमेश्वर सृष्टि किया जिसका नाम था आदम, पहला पुरुष था। तो मट्टी से उठाकर देखिए कैसे करते हैं। आपको समझने के लिए कुछ फोटो डाला गूगल से में,
लेकर। तो कहता है कि देखिए इस व्यक्ति को परमेश्वर ने, देखिए जिस परमेश्वर ने मनुष्यों को सृष्टि की, सृष्टिकर्ता को नहीं पहचानते हैं। ये जो देखिए ऐसे परमेश्वर पहला पुरुष को इस पृथ्वी में पहला पुरुष को सृष्टि किया तो वो कहां से? मिट्टी से। हालेलुया। मिट्टी से उठाकर, मिट्टी को मिलाकर बाइबल कहता है कि परमेश्वर कुम्हार है। हालेलुया। परमेश्वर क्या है? कुम्हार है, जो बर्तन को सही ढंग से बनाता है कुम्हार। हालेलुया। तो ऐसे परमेश्वर उठाकर बनाते हैं। तो आप देखिए, आप पैसा को पहचाना है कि नहीं? पहचानते हैं नहीं पैसा को? कितना जन पैसा को पहचानते हैं? पैसा को पहचानते हैं, अपना माँ बाप को पहचानते हैं, पहचानते कि नहीं? आप पैसा को पहचाना, अपना माँ बाप को पहचाना, आप देश को पहचाना, विदेश को पहचाना, गांव शहर को पहचाना। क्या क्या हुआ? हालेलुया। बैटरी खत्म तो नहीं हुआ? देखते हैं चल रहा है कि नहीं, नहीं तो बंद करना पड़ेगा। देखिए आप इसमें क्या लिखा गया था? देश को पहचाना, विदेश को पहचाना, गांव शहर को पहचाना, आप प्रधानमंत्री को पहचानते हैं, मुख्यमंत्री को पहचानते हैं, आप सरपंच को पहचानते हैं, आप दुनिया का हर वस्तु को पहचाना, लेकिन आप सृष्टिकर्ता यीशु को नहीं पहचाना। हालेलुया। यीशु को बलवा करते हैं। हालेलुया। जिसने सृष्टि की, जिसने सृष्टि का रचा, और जिस परमेश्वर ने हमें बनाया, हम लोग का अंदर सांस डाला, वो परमेश्वर को नहीं पहचाना। हालेलुया। वो परमेश्वर को नहीं पहचाना। ऐसा क्यों? देखिए आगे, इंसान का गलती ये है, पहचानने का नहीं पहचानने के कारण ये है। देखिए इंसान का गलती ये है, बाइबल की बातों को नहीं समझते, नहीं समझ। आज आप इसका बातों को समझ गए, इसीलिए इसको क्या करें? पहचाने। इसलिए इसको प्रभु कहकर आप क्या किए हैं? ग्रहण किए। हालेलुया। लेकिन इसका बातों को अगर नहीं पहचानते हैं, क्या इसको प्रभु कहते हैं? ये यीशु नहीं है, ये यीशु नहीं है, क्योंकि आपको समझाने के लिए मैं फोटो रखा हुआ। एक व्यक्ति का, हो सके हीरो होगा, हो सके कोई भी होगा, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये यीशु नहीं है। लेकिन यीशु है कहकर मैं आपको समझा रहा हूं। तो सृष्टिकर्ता यीशु को नहीं पहचाना। इंसान का गलती ये है कि बाइबल की बातों को नहीं समझते हैं। देखिए एक व्यक्ति कहेगा कि, बड़े ध्यान से सुनना, एक व्यक्ति कहेगा, इसमें भूल हो गया था ना, इसलिए मैं इसको दूसरा क्या, एक व्यक्ति कहेगा कि मुझे यीशु को जानकर क्या फायदा, मुझे यीशु को जानकर क्या फायदा, मैं तो पत्थर को जाना, मैं तो लकड़ी को जाना, मैं तो मूर्त को जाना, मैं गाय बैल को जाना, ये प्रभु है, मैं पेड़ पौधा को जाना, ये प्रभु है। पहचानते कि नहीं लोग? कोई पेड़ को पहचान रहा है, ये प्रभु है। कोई केला का पेड़, कोई तुलसी का पेड़, कोई बेल का पत्ता, आम पेड़, पशु पक्षी को पहचाना कि ये मेरा प्रभु है। हालेलुया। ऐसा दुनिया चल रहा है। कोई मूर्त को, कोई ना जाने क्या क्या चीज को पहचाना और कहते हैं कि ये मेरा उद्धार करता, मेरा सृष्टि करता परमेश्वर है। अब मैं कहूं एक बात, ऐसा या नबी कहता है, कारीगर क्या करता है? सांचा में डालकर मूर्ति तैयार करता है, उसको संवारता है, उसको इतना अच्छे बनाता है ताकि वो बाजार में बिक सके। हालेलुया। क्या हो सके? वो चीज बाजार में बिक सके, और अपना हाथों से बनाते हैं। ऐसे आज संसार अंधा है। तुम सोना से बनाओ मूर्ति, तुम पीतल से बनाओ मूर्ति, तुम हीरा से बनाओ मूर्ति, बेटा उधार नहीं पाओगे।
हालेलुया, जो कि आज दुनिया में चल रहा है। इसीलिए कहता है, एक व्यक्ति कहेगा कि मुझे यीशु को जानकर क्या फायदा। जो यीशु को जानते हैं, बड़े ध्यान से सुनना, जो यीशु को जानते हैं उनके लिए ये फायदा है। क्या फायदा है? दिखाता हूं। ये फायदा है, प्रेरितों के काम 4:12, और किसी दूसरे के द्वारा, क्या कहा गया है? और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार, उद्धार, ध्यान रखना, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे, बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया। किसमें? मनुष्यों में। तुम कह रहे हो मैं हिंदू हूँ, तुम कह रहे हो मैं क्रिश्चियन हूँ, तुम कह रहे हो आज मैं बुद्धिस्ट हूँ, तुम कह रहे हो आज मैं यहूदी हूँ, लेकिन तुम लोगों का बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया कि जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। हालेलुया। मुझे अगर पाप से मतलब पाप से मुझे बाहर आना है तो आपका मेडिसिन, जिसको कहते हैं टैबलेट, जिसको कहते हैं इंजेक्शन, जिसको कहते हैं केमिकल, जिसको कहते हैं पाउडर लगाने से, यूज करने से आप पाप से नहीं फिरेंगे। हालेलुया। जितना भी ताकत लगा लो, जितना भी तुम पहाड़ के ऊपर चल जाओ, पहाड़ के नीचे जाओ, पानी के अंदर, पानी के ऊपर, तुम सही कहीं भी जाओ, लेकिन कहता है और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे, देखिए, स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। हालेलुया। जितने ताकत लगाओ, अगर आपका जीवन में यीशु नहीं है तो आप पाप से उद्धार नहीं पाएंगे। हालेलुया। जितने भी ताकत लगाओ, अब सोना का मूर्ति बनाकर भी तुम उसके सामने घुटना टेक कर गिड़गिड़ाओ, तुम उसको बलि चढ़ाओ, भेड़ का, बकरा का, ना जाने क्या क्या चढ़ाते हैं, तुम जितना भी करो, लेकिन कहा गया है बाइबल की बातें कभी टलता नहीं। हालेलुया। ये जो बाइबल की बातें हैं वो टलता नहीं। मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। हालेलुया। हालेलुया। क्या मेरे क्या कहते हैं, मेरा बातें कर रहा हूं, मुझे नशा से छुड़ाने के लिए, मुझे गलत में छुड़ाने के लिए जी जान लगा दिया मेरा घर का परिवार, लेकिन उसका शक्ति काम आया? बिल्कुल नहीं आया। जब परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम नहीं करता, क्या मैं पाप से बाहर आता? मुश्किल है वो खैनी को छोड़ने के लिए। लोग कहते हैं मैं सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन इतना छोटा सा चीज मैंने छोड़ने नहीं पाया। भाई क्या है वो? खैनी है। हालेलुया। बुमर खाओ, चिलगम खाओ, और क्या क्या है वो खाओ, कम नहीं। जब परमेश्वर का बेटा यीशु नजरेत आपका जीवन में काम नहीं करेगा। हालेलुया। हालेलुया। और मेरे जीवन में ऐसे चुटकी से एक झटका में वो सारे आदत को छुड़ा दिया। हालेलुया। अरे भाई को डाउट था, मैं खैनी का विषय में एक भाई को डाउट था जैसा लग रहा है, और मुझे कह रहे हैं मैं हो सबसे भांग छाड़ी दो, और मैं उसको घबरा गया। कलिसिया के मैं उसको घबरा गया। अरे मैं सोच रहा हूँ उसको, ये जानू थे कि नहीं, देखू थे कि नहीं, मोके ये सबसे भांग छाड़ी दो लोग, मैं सोच रहा हूँ। तो मैंने कहा पूरा टिक्के नहीं, पूरा। हालेलुया। पूरा जिस दिन से 2020 उससे मेरा सारे आदतें, नशा, जितने था पाप का, वो सारे छोड़ दिया, क्योंकि ये यीशु मेरा जीवन में काम किया। तो आपको भी परमेश्वर का बेटा यीशु ने काम किया है, इसीलिए वो पाप से आज क्या है, आज आ जाते हैं, पाप से आ जाते हैं। इसलिए कहते हैं मुझे क्या फायदा होगा? फायदा ये होगा बेटा कि तुझे यीशु के नाम के जब विश्वास करते हो ना, यीशु को पहचानते हो, तो यीशु के नाम से तुम उद्धार पाते हो। हालेलुया। यीशु के नाम से हम क्या पाते हैं? उद्धार पाते हैं, छुटकारा पाते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को विश्वास नहीं लगता तो टेस्ट, इंग्लिश कहता है टेस्ट, हिंदी कहता है परखो।
टेस्ट करके देखो। क्या करो, किसी व्यक्ति को मेरा मैसेज आज किसी को हाथ लगे, यूट्यूब फेसबुक जो देखते हैं स्क्रॉल करते हैं ना ऐसे ऐसे, जब यूट्यूब खोलकर ऐसे ऐसे करते हैं ना, जब फेसबुक खोलकर ऐसे ऐसे करते हैं, जब वीडियो लगता है ये थोड़ा सा क्या हो जाओ, रुक जाओ, रिक्वेस्ट कर लो जिसको जो मुझे देखते हैं उसको थोड़ा सा रुक जाओ, क्योंकि मैं जीवन की बातें कर रहा हूँ। हालेलुया। इसलिए अगर किसी भी व्यक्ति को विश्वास नहीं लगता तो टेस्ट करो। वचन का है, वचन ये है। हालेलुया। वचन कहता है, वचन संहिता 34 उसका 8, परख कर देखो। हालेलुया। टेस्ट करके देखो, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। क्या है? यहोवा कैसा भला है। आगे कहता है, क्या ही धन्य है वो पुरुष, क्या ही धन्य है वो स्त्री। दोनों को लेकर जाना है। क्या ही धन्य है वो स्त्री पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हालेलुया। उसकी शरण लेता है। आगे देखिए, जब एक व्यक्ति बाइबल की बातों को समझ लेता है, अब आएगा मजा, जब एक व्यक्ति बाइबल की बातों को समझ लेता है तो यीशु, हाँ, तो यीशु को पहचान लेता है, यानी समझ लेता है जब बाइबल की बातों को, तो यीशु को क्या करता है, पहचान लेता है, जान लेता है। वाह बाप रे, बाइबल में क्या लिखा गया है, परमेश्वर ने जगत को ऐसा प्रेम रखा। 3:16 यूहन्ना, सबको याद रहता है वचन। परमेश्वर ने जगत को ऐसा प्रेम रखा कि अपना पुत्र को दिया। इस प्रेम का महत्व को क्या करते हैं, जान जाते हैं। कहता है जब एक व्यक्ति बाइबल की बातों को समझ लेता है तो यीशु को पहचान लेता है, उसका प्यार को जान लेता है। तो कहता है जब यीशु को पहचान कर आप सत्य में चलने लगते हैं, तो जब यीशु को पहचान कर आप सत्य में चलने लगते हैं तो आपका जीवन में सताप जिसको कहते हैं, दुख जिसको कहते हैं, क्लेश जिसको कहते हैं, लेकर आता है। क्या कहा गया है? जब यीशु को, ध्यान से सुनना, जब यीशु को पहचान कर जानकर आप सत्य में चलने लगते हैं, तो सत्य में चलने लगते हैं तो आपका जीवन में सताप को लेकर आता है ये शैतान। हालेलुया। यीशु नहीं लेके आता है। जब यीशु को पहचान लेते हैं ना, जब यीशु को जान लेते हैं ना, तो उस समय ये व्यक्ति जिसको कहते हैं शैतान, जिसको कहते हैं अजगर, जिसको कहते हैं पुराना सांप, जिसको कहते हैं इब्लिस, जिसको कहते हैं लूसीफर, वो एक ही है, वो एक ही है। हालेलुया, हालेलुया। और ये व्यक्ति जब यीशु को जानते हैं तो ये व्यक्ति सतत लेके आएगा। लेकिन यीशु ने कुछ बातों को हमें सिखाकर गए हैं, सिखा कर गए। और शिक्षा क्या है? देखिए, जब यीशु को जानकर आपका जीवन में दुख आता है तो आनंद होना, ये है यीशु का शिक्षा। ये है जब यीशु के कारण आपका जीवन में दुख आता है तो क्या करना है, आपको आनंद होना है, आनंद होना है। यीशु का बातें मैं रख रहा हूँ। मजरक यीशु समाचार 10 उसका 11 कहता है, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताया जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। हालेलुया। स्वर्ग का राज उन्हीं का है। ठीक उसका 11 कहता है, धन्य है तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। धन्य है तुम, यीशु क्या कह रहा है? धन्य है तुम पतरस, धन्य है तुम फिलिप, याकूब, जॉन, जितने थे उसको कहता है धन्य है तुम। मुझे कहता है धन्य है तुम रतो कि जब मनुष्य के कारण तुम्हारी निंदा करे। धन्य है तुम, आप भी धन्य है जो व्यक्ति यीशु के कारण सताए जाते, निंदा किया जाता है, उसको कहता है जब मनुष्य के कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुमसे है ना, तुमसे तुम्हारे क्या होगा, तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुराई बातें कहे। हालेलुया। यीशु के कारण कहता है तुम्हारी निंदा होगा और सताएंगे लोग, सताएंगे और झूठ बोल बोलकर, क्या बोल बोलकर, झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, बुरी बातें कहें। यीशु के कारण कैसे लगेगा उस समय? पाओगे सहना है, पाओगे कि नहीं? यीशु के कारण ये दुख आएगा और लाने वाला यीशु नहीं है,
ये व्यक्ति होगा। हालेलुया। यीशु के कारण ये आएगा, हम लोग का जीवन में ये आएगा, ये दुख आएगा, सह नहीं पाओगे। आपका मनुष्यों के कारण आपका निंदा की जाएगी, वो अलाना है, वो फलाना है, वो ऐसा है वैसा है, क्या सहने पाएंगे? क्या सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहेंगे। किसके कारण? यीशु के कारण। आगे देखते रहिए। 12 कहता आनंद और मगन होना। ऐसे जब होगा आपका जीवन में आनंद और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसीलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ता को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। इसी रीति से तुमसे पहले थे, जो हमसे पहले हैं, उसको इसी रीति से क्या किया था? सताया था। तो तुम्हें भी सताएगा, नहीं छोड़ेगा, वो सताने के लिए सताएगा। इसे देखिए, राजनीतिक, बड़े ध्यान से देखना भी, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, रंग जाति गलती जोश के आने के कारण नहीं, ये जो इसके कारण नहीं। राजनीतिक में रहेंगे सतत नहीं, सामाजिक है सतत नहीं, धार्मिक रिच रंग, जिसको कहते हैं रिच रंग, जाति ओहो बड़ा जाति छपा जाति, जाति गलती जोश के आने के कारण नहीं मेरे प्यारों। किसके कारण? सही चाल की वजह से, सही चाल की वजह से ये सतत लाएगा। कौन? ये व्यक्ति, ये सही चाल चलने से, ये चाल चलने से नहीं। राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, रिजरंग, जाति भेद, गलती, जोश के आने के कारण नहीं मेरे प्यारो, सही चाल की वजह से वो सतत लेके आएगा। वो व्यक्ति, ये व्यक्ति लेके आएगा। हालेलुया। कितना जान को नींद लग रहा है? जोश हालेलुया। हालेलुया। और कुछ ही मिनट बचा है, तो लिखा जाता है आगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 उसका 19 यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 उसका 19 में कहता है, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रीति रखता, परंतु इस कारण के तुम संसार से नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। इसीलिए संसार बैर तुम्हें रखता है। संसार में रहकर भी तो संसार का रीति रिवाज को नहीं अपनाता, संसार में रहकर भी संसार की तरह तो नहीं चलता, इसीलिए तुम्हें संसार क्या रखेगा? बैर रखेगा। ठीक उसका 20 कहता है, जो बातें मैंने तुमसे कही थी कि दास अपनी स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। ये बातों को तुम क्या रखो? याद रखो। यदि उन्होंने मुझसे सताया, यीशु कह रहा है, यदि उन्होंने मुझसे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी बात मानेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आगे कहता है, पहला पतरस 1:14 में कहता है, फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है, क्या? मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो धन्य हो। क्या हो? धन्य हो। बाइबल कह रहा है, मैंने कहा तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा है, तुम पर छाया करता है, तुम पर निगरानी रखता है, तुमको बचाता है। तुम धन्य हो कि मसीह के कारण तुम्हारा निंदा की जाती है। ठीक उसका 4:15-16 कहता है, तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराई काम में हाथ डालने के कारण दुख ना पाए। क्या? इनसे गलती काम करके दुख ना पाए। ठीक 16 कहता है, पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो। ये अच्छा लगा है कि नहीं? मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर का क्या करना है? महिमा करो। यीशु के लिए लज्जित होते हैं ना, यीशु के लिए आपको शर्मिंदा होना पड़ता है, यीशु के लिए आपको बेइज्जती कर रहे हैं, सहना पड़ता है, तो कहता है इस बात के लिए परमेश्वर के क्या करें? महिमा करें। धन्य, जैसे पतरस का, धन्य प्रभु की तेरे कारण मैंने इतना भारी बड़ा सभा में मार खाया, तो आपको और मुझे कहना है, परमेश्वर धन्य हूं मैं कि आज मुझे तेरे कारण क्या हो रहा है? निंदा,
सतत झूठ बोल बोल कर फंसाना आज हो रहा है, लेकिन कहता है तो लज्जित ना हो, लज्जित ना हो। इस बात पर आपको क्या करना है? धन्यवाद करना है। वे आशीषित इसीलिए है क्योंकि वे परमेश्वर की तरह होने से खुशी की दशा में आशीषित है। जो ऐसे में खुशी होता है, जो निंदा सहकर यीशु का नाम पर रहता है, यीशु के पास रहता है, उसको कहा जाता है वे आशीषित इसीलिए है, वो धन्य इसीलिए है क्योंकि वे परमेश्वर की तरफ होने से खुशी की दशा में, परमेश्वर की होने से, यानी दुख तो मिल रहा है, यीशु को अपना का दुख तो मिल रहा है, तो भी वो क्या है? आशीषित है, यानी धन्य है। आगे देखिए, परमेश्वर की सच्चाई के लिए खड़े होने और उनके लिए दुख उठाने और मरने के लिए तैयार है। हालेलुया। और कौन परमेश्वर के लिए खड़ा होगा और कौन परमेश्वर अपना जान देगा? जो बाइबल की बातों को समझ लेगा। ये जो बाइबल है ना, इसका बातों को समझ लेगा। हालेलुया। आगे देखिए, यही तो आशीषित स्थिति है, यही जिस विषय को मैंने पढ़ा, यही तो आशीषित स्थिति है। ऐसे लोगों को क्लेश सहना पड़ता, ऐसे लोगों को, यीशु के लिए जान देने वाले लोगों को क्या क्लेश सहना पड़ता है, क्योंकि दुनिया बुरी इच्छाओं, घमंड और सच के लिए नफरत से भरी है। सच के लिए दुनिया नफरत से भरी है। अब अगर सत्य में चलेंगे तो नाना प्रकार की बातें कहेंगी, ये तो बाइबल प्रूफ किया। अभी हम जब पढ़े बाइबल प्रूफ किया कि जब सत्य पर चलते हो तो शैतान वो दुख क्लेश को लेकर आपका जीवन में आएगा। इसीलिए कहता है दुष्ट लोग सही जीवन को नहीं चाहते हैं, दुष्ट लोग सही जीवन को नहीं चाहते हैं। जो लोग इसके पक्ष में हैं वे उनसे और परमेश्वर से नफरत करते हैं। ये दुष्ट लोग जो सत्य को नहीं चाहते हैं ना, ये वो लोग हैं कि वो परमेश्वर से क्या करते हैं? नफरत करते हैं। उसके साथ साथ आपका भी क्या होगा? बेइज्जती होगा, हालेलुया, निंदा होगा। इसलिए कहता है यीशु के शिष्य, समाप्ति क्यों आगे कहा जाता है यीशु के शिष्य मेल करवाने वाले थे। किससे? यीशु से। क्या करवाने वाले थे? यीशु से मिलाने वाले थे। यीशु का शिष्य क्या करने वाले थे? लोगों को मिलाने वाले थे यीशु से। कहता है यीशु के शिष्य मेल करवाने वाले थे, लेकिन यहाँ जब पढ़ते हैं लेकिन तुच्छ ठहराए गए, तुच्छ ठहराए गए, मरे गए, पत्थरवा किए गए। पत्थरवा किसको किए जानते हैं ना? स्टीफन, क्या नाम है उसका? ऐसा नाम है। तो उसको क्या कहते हैं? पत्थरवा किए। जब वो प्रार्थना कर रहा था, नगर के बाहर, शहर के बाहर ले जाकर जब उसको पत्थरवा किया जा रहा था, वो घुटने में आकर परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि जो ये लोग कर रहे हैं ना परमेश्वर, इनका पाप उनके ऊपर तुम ना ठहरा। हालेलुया। इनको तुम क्षमा करना प्रभु, और मेरा आत्मा को तुम ग्रहण करना। हालेलुया। मरते दम तक यीशु का नाम लेते लेते वो अपना प्राण छोड़ दिया। हालेलुया। पत्थर से मर दिया गया। हो सके इतना बड़ा पत्थर होगा, हो सके इतना बड़ा पत्थर होगा, हो सके कितना बड़ा पत्थर होगा। देखिए उसको जब प्रार्थना कर रहे हैं, उसको लपटा के क्या कर रहे हैं? मार रहे हैं। मुंडी में लगा होगा, छाती में लगा होगा, कहाँ लगा होगा, लेकिन आप सोच सकते हैं। कहता है लेकिन तुच्छ ठहरे गए, मरे गए, पत्थरवा किए गए, जेल में डाले और मार डाले गए यीशु का शिष्य। क्योंकि यीशु को वो लोग पूरा समझ चुके थे, यीशु को वो लोग पूरा जान चुके थे। आज हमें यीशु को जानना है तो ये बाइबल की बातों को समझना है। चाहे आप क्रिश्चियन हो, चाहे आप वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो बुद्धिस्ट, चाहे वो जो कोई भी क्यों ना हो, लेकिन आप हैं तो इंसान। बाइबल की बातों को आपको समझना होगा, बाइबल की बातों को आपको समझना होगा। इसलिए बाइबल कहता है, इब्रानी 13 उसका 6 कहता है, इसलिए हम बेधड़क होकर कहते हैं। ये बातों को मुझे बहुत अच्छा लगता है जो पौलुस का बात है। कहता है पौलुस ही होगा, इब्रानी कंफर्म नहीं हुआ कौन लिखा, लेकिन उसका लिखना, उसका जो तरीका है मिलता जुलता है पौलुस से। इसीलिए कहता है
इसलिए हम बेधड़क होकर कहते हैं। इसका मतलब क्या है? निडर होकर कहते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है, प्रभु मेरा सहायक है। निडर होकर, बेधड़क होकर, चाहे वो राजा का वो समय था, चाहे वो मंत्री का समय था, उस समय ये लोग बेधड़क होकर परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर से जो सत्य को जो कह रहे थे, बेधड़क होकर कहते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है, प्रभु मेरा मददगार है, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। ये डर ना, ये डर, ये जो शब्द है, मैं ना डरूंगा। किस डर से मैं ना डरूंगा? मृत्यु का डर से मैं ना डरूंगा। हालेलुया। कहता है प्रभु मेरा सहायक है, प्रभु मेरा मददगार है, मैं ना डरूंगा। कहां से? मृत्यु से प्रभु मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? हालेलुया। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? ज्यादा से ज्यादा मेरा शरीर से प्राण निकल सकता है, उससे कुछ नहीं करता, लेकिन उनसे मैं ना डरूंगा। ये है पौलुस, ये है जो कहता है। हालेलुया। क्यों कह रहा है? क्यों कह रहा है व्यक्ति ऐसा? क्योंकि वो यीशु को समझ चुका था। अगर मैं यहाँ यीशु के लिए जान दूं तो मैं उस दिन मेरा जीवन क्या हो जाएगा? बच जाएगा। हालेलुया, बच जाएगा। इसलिए आज का ये विषय था। देखिए, ये था, और ये बातों को समझना हर एक इंसान, मैंने लिखा हर एक इंसान आज ऐसे कहने के लिए इतना सब है। पौलुस कहा ना डरना, मैं भी उसी को फॉलो करता हूं, ना डरना। हालेलुया। मौत ज्यादा डर तो वही है मेरे प्यारो, मौत ही तो डर है कि नहीं? कितना दिन जियोगे? एक दिन तो मरना है ना, तो कुछ करके मरो। हाँ, कुछ करके मरना है। हालेलुया। आइए खड़े हो जाते हैं। परमेश्वर का महिमा हो, परमेश्वर का बड़ाई हो कि आज हमें परमेश्वर ने इन बातों को सिखाया कि हर इंसान को समझना है। बाइबल